हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला इन 3D। यानी कि 3D के अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं या फार्मूला होता क्या है वो चीज़ें। अब क्लास 10th में आपने 2D के अंदर पढ़ा था कि जो डिस्टेंस फार्मूला है वो है क्या। अब उसकी भी बात करेंगे, साथ में इसको 3D के लिए भी ड्राइव करेंगे। अब अगर डिस्टेंस फार्मूला इन 3D की हम बात कर रहे हैं, दिस मीन्स हम स्पेस के अंदर 3 एक्सिस ले लेते हैं। लेट अस सपोज इस तरीके से ये 3 एक्सिस हुए, ये तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये वाई एक्सिस और यहाँ ये हाइट यानी कि जेड एक्सिस, इस तरीके से। अब हमें कोई भी 2 पॉइंट लेनी है जो स्पेस के अंदर हैं और उन दोनों के बीच के हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट है ए पॉइंट हमने लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, इस तरीके से। अब यहाँ पे कोई बी पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट लेते हैं x2 y2 और z2। अब हमारा काम क्या है कि स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट है, जैसे एक्स एक्सिस को या हाइट मान सकते हो, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करते हैं, जैसे यहाँ फिंगर टिप पे, इस तरीके से। तो यहाँ इन स्पेस के अंदर हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, सॉरी इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। यानी कि ये हाइट है, अगर स्पेस के अंदर यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। अब स्पेस पे दिखा नहीं सकते, इस वजह से हम क्या लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं अभी। तो मेन हमारा काम क्या है कि हमें ए से लेके और बी तक की डिस्टेंस बतानी है कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अब नॉर्मली 2D का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्पेस से, ये जो ऊपर स्पेस है इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यानी कि बी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और वो परपेंडिकुलर कहां पे ड्रॉ किए, एक्स और वाई प्लेन पे, एक्स और वाई प्लेन पे, यानी कि एक्स वाई प्लेन पे। तो हम यहां लिखेंगे लेट ए यानी कि x1 y1 z1 एंड बी, दूसरा क्या है बी, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 आर 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं इन दिस स्पेस, स्पेस के अंदर ये 2 पॉइंट हैं। तो लेट सपोज इस पॉइंट को हम P नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम Q नाम देते हैं भी। तो उसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एंड BQ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। हमने AP और BQ दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर। अब देखिए, जिस तरह से अगर ये हाइट है तो दिस मीन्स स्पेस से हमने यहाँ पे ग्राउंड पे, स्पेस से ग्राउंड पे हमने क्या ड्रॉ कर लिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब बोर्ड पे कुछ इसी तरीके से दिखागा आपको। अब यहाँ से देखिए, अगर इसी तरीके से दिख रहा है ना कि ए से ये जो AP है परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन पे, BQ है वो भी परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन पे। अब यहाँ से देखिए, अब अगर हम P की बात करें, ये जो पॉइंट P है कि P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट। अब P जो पॉइंट है वो किस पे है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर। P पॉइंट है जो वो एक्स वाई प्लेन पे है। दिस मीन्स जेड एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब डिस्टेंस तो उतनी है ना, सेम, देखो परपेंडिकुलर है, तो दिस मीन्स P के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ x1, y1। अब ऐसे ही Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जेड एक्सिस 0 हो जाएगा, यानी कि x2, y2। क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से, लेट अस सपोज PQ, इसको R मान लेते हैं। तो एक और लाइन लिखेंगे एंड ड्रॉ AR परपेंडिकुलर टू, AR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने BQ पे। क्लियर। तो दिस मीन्स ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो गया, 90। अब देखो, ये BQ पे AR भी परपेंडिकुलर है और ये PQ भी परपेंडिकुलर है ऑल्सो। यहां पे इस तरीके से लिख सकते हो, ऑल्सो ये जो PQ है वो भी परपेंडिकुलर है BQ पे। ठीक है, PQ है जो वो भी परपेंडिकुलर है BQ पे। इसका मीनिंग क्या होगा कि AR इज पैरेलल टू PQ एंड जो AR है वो इक्वल भी होगी PQ के।
क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पैरेलल भी होती है और साथ में क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। यानी कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही क्या होगी, ये होगी, और जितनी डिस्टेंस ये ए पी है उतनी ही क्या होगी, आर क्यू होगी। ये रेक्टेंगल बन गई इस तरीके से, यानी कि लेंथ इक्वल और ब्रेथ इक्वल होगी इस तरीके से। तो अब यहाँ क्या करते हैं, हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी है अभी, ए बी की डिस्टेंस। तो इन ट्रायंगल, या फिर सिंपल ट्रायंगल नहीं लिखते, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, ए आर और बी, ए आर बी के अंदर, ये जो ऊपर आपको छोटी सी ट्रायंगल दिख रही है इसके अंदर। तो हम यहां लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज करोगे, दिस मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर ए आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि बी आर का स्क्वायर भी। अब हमें ए आर और बी आर दोनों की वैल्यू चाहिए। अब ए आर पी क्यू के इक्वल है और पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे है, यानी कि 3D में नहीं है, 2D के अंदर चले गए। तो अगर डिस्टेंस हमें पी क्यू की निकालनी हो तो 2D के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था, यहां से क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। अगर ये पी क्यू है तो ए आर की वैल्यू भी तो यही होगी, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू ए आर, तो ए आर की वैल्यू भी क्या आई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमें बी आर की वैल्यू और चाहिए। अब देखो बी से लेके क्यू तक ये जो हाइट है जेड एक्सिस, ये कितनी है, Z2। दिस मीन्स मैं यहां लिख सकता हूं अलग से इसको कि बी क्यू इज इक्वल टू क्या है, Z2। बी क्यू क्या है, Z2 यूनिट्स लिख सकते हो, यानी कि इतनी ये डिस्टेंस है। और अगर हम आर क्यू की बात करें, अब आर क्यू किसके इक्वल है, ए पी के। दिस मीन्स ए पी इज इक्वल टू आर क्यू, और ए पी की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ एक्स वाई प्लेन से कितनी हाइट पे है ये, यानी कि Z1 यूनिट। दिस मीन्स Z1 यूनिट। तो बी आर कितना बचेगा, बी आर का, यानी कि कंप्लीट बी क्यू में से आप माइनस कर देंगे आर क्यू, और बी क्यू कितना है, Z2, और आर क्यू कितना है, Z1। तो दिस मीन्स ये हमें क्या मिला, बी आर मिल गया अभी। उसके बाद देखिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है, इनकी हाइपोटेन्यूज ए बी का स्क्वायर एज इट इज रखो। ए आर का होल स्क्वायर, ए आर है, ये अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बची, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये ए आर की वैल्यू होगी, अंडर रूट हो गया कैंसिल ए आर स्क्वायर का, तो बी आर स्क्वायर चाहिए, बी आर की वैल्यू ये है तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, यानी कि प्लस में Z2 माइनस Z1 पूरे का होल स्क्वायर। लेकिन हमें ए बी स्क्वायर की नहीं, ए बी की वैल्यू चाहिए थी, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर है तो राइट साइड अंडर रूट, या फिर टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड बोल सकते हो आप, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, और कंप्लीट का ये क्या हो गया, अंडर रूट हो गया अभी। तो इस तरीके से ये हमारे पास आया डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D। तो इस तरीके से आप जो देखिए 2D वाले और में और 3D वाले में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 2D में यहाँ तक आपको ये दो स्टेप गिवन होते थे, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस था। अब इसमें 3D में क्या हो गया, जेड एक्सिस जेड हो गया, बस इतना सा किया है। बस इस तरीके से इसकी कंप्लीट डेरिवेशन है, और डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ही आपने अब एक्सरसाइज 12.2 करनी है भी। ये कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो इस डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही डिपेंड है, यानी कि बिल्कुल 10th लेवल के क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, हल्का फुल्का थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। यानी कि जैसे 10th क्लास में हमें करते थे तो इस टाइप के क्वेश्चन गिवन होते थे 10th क्लास में। थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चारों पॉइंट गिवन है, x2 y2, यहाँ x3 y3, x4 y4, कुछ भी दे दिया। हम में प्रूव करना था कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, तो हम सारी साइड्स की डिस्टेंस निकालते थे, देखते थे कि चारों साइड इक्वल है या आमने सामने वाली इक्वल है, डायगोनल इक्वल है कि नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें अब भी हमें 3D के अंदर करनी है भी।
ये बोलेगा कि ये 3D के कोऑर्डिनेट है तो इन 4 पॉइंटों से स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, वो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हम 10th में कर चुके हैं। तो ये थी डेरिवेशन डिस्टेंस फॉर्मूले की, इसको अच्छी तरीके से देख लें। अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें से कोई भी यानी कि पॉइंट अगर ऐसा लगता है कि ये यहाँ से हमें समझ में नहीं आया, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, आपको पर्सनली वो बताया जाएगा, या फिर वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके देख लिया करें। कोई चीज़ें एक बार में अगर क्लियर नहीं होती तो दूसरी बार वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। We'll be right back.